ओके, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं इसमें, ठीक है? ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे कि मतलब आप लोगों ने कितना सीखा है और कितनी चीज़ आप यहाँ पर विज़ुअल कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, मिस्टेक्स क्या हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर मैं इसके बारे में बात करूँगा, ठीक है? तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम चारकोल से जैसे वर्क किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले माल मटेरियल के बारे में हम जान लेते हैं कि चारकोल एक क्या मीडियम है, किस तरीके से उसमें वर्क होता है ना? और पेपर किस तरीके से लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो चारकोल के लिए सबसे पहले मेरा बेस्ट जो ये रहता है, मैं सबसे पहले इसको यूज़ में लेता हूँ, ठीक है? चारकोल में सबसे बेस्ट ये है और इसको बोलते हैं विलो चारकोल, ठीक है? तो ये वाली कंपनी का आता है और आप इसको यूज़ में ले सकते हो, 200-250 रुपये का है और इस तरीके के स्टिक्स इस पे आती है, ठीक है? अभी मैं चला के भी दिखाऊंगा क्या चीज़ें इस पे मतलब कैसे वर्क होती हैं, क्या क्या अप्रोच रहता है, सारी चीज़ें मैं इसमें आपको शेयर करूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया है। अब दूसरा चीज़ आता है, इसको बोलते हैं विलो चारकोल, ठीक है? आप यहाँ पर लिख भी सकते हो जैसे विलो चारकोल। आज मैं आपको पूरा चारकोल का पूरा डेमोस्ट्रेशन दूंगा। उससे पहले चारकोल के बारे में बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम चारकोल को यूज़ में लेते हैं और क्या क्या ये चीज़ें इस पे रहती हैं, ठीक है? काफ़ी इजी है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि चारकोल को मैं बिल्कुल ईजी कर दूंगा, बहुत ज़्यादा ईजी कर दूंगा, ठीक है? बस आप देखते रहना कि किस तरीके से वर्क हो रहा है और बाकी जितने भी बाद में जुड़ते जाएंगे, ठीक है? जैसे ये विलो चारकोल है। अब दूसरा आता है वाइन चारकोल। थोड़ा वाइन चारकोल जो है ना इससे कंप्रेस्ड होता है, हल्का सा कंप्रेस्ड होता है, बट वो इजीली नहीं मिलता है वाइन चारकोल, ठीक है? मतलब थोड़ा सा कॉस्टली आता है, तो मैं यहाँ पर वाइन चारकोल आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है? वाइन चारकोल भी एक काफ़ी अच्छा मीडियम है, आप उसको भी यूज़ में ले सकते हो, बट चारकोल के लिए सबसे बेस्ट ये विलो चारकोल यूज़ में आप ले सकते हो, ठीक है? फिर दूसरी बात हम करते हैं, इसको यहाँ पर साइड में रखते हैं, ठीक है? अब दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी कंप्रेस्ड चारकोल, ठीक है? विलो चारकोल क्या यूज़ करता है, देखो अगर आप इस तरीके से इसको वर्क करोगे तो काफ़ी ज़्यादा ये हमारा इजी हो जाता है वर्क करने के लिए। ना ही इसमें पैचेस आते हैं, ना ही कुछ ऐसा आपका ये जो है वर्क ख़राब करता है, ठीक है? अब देखो ये होता है कंप्रेस्ड चारकोल, ये बहुत ही रेयर लगाना होता है, ठीक है? ये जैसे मान लो आप इसको लगा रहे हो, ये देखो कितना डार्क कर देगा, इसके अकॉर्डिंग ये कितना डार्क है, ये वाला, है ना? अब इस पे वर्क करना बहुत टफ है, मतलब कंप्रेस्ड बहुत ही रेयर आपको यूज़ में लेना है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा ये देखो, मतलब वर्क तो होता है, इससे भी अच्छा होता है, बट ये क्या करता है ना, इस तरीके से वर्क करता है, तो बड़ा ही ये अटपटा सा होता है। आप इसको नहीं भी यूज़ में लेंगे फिर भी चलेगा। तो दूसरा ये आ जाता है इसको कंप्रेस्ड बोलते हैं, PRESSED, कंप्रेस्ड, ये होती है, शायद स्पेलिंग देख लेना, कंप्रेस्ड चारकोल, ठीक है? अब खेल किसका है और किसका नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको रख के दिखा दूंगा कि चारकोल में आपको कौन कौन सी चीज़ यूज़ में लेनी है, कौन कौन सी चीज़ नहीं लेनी है, ठीक है? उससे भी काम चल जाएगा। अब जो तीसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ आप पेंसिल ले सकते हो, चारकोल की पेंसिल, ठीक है? काफ़ी अच्छी पेंसिल्स हैं चारकोल में। आप या तो आप ले सकते हो, जैसे चारकोल पेंसिल्स हो गई, कैमल की ले सकते हो चारकोल पेंसिल, वो कैमल की, ठीक है? अब देखो कैमल की, MEL, ठीक है? कैमल, CAMEL, ठीक है? अब देखो इसमें 3 चारकोल पेंसिल आती हैं। सेशन थोड़ा लंबा होगा पर इंटरेस्टिंग होगा। 3 चारकोल आती हैं इसमें, एक आता है हार्ड और फिर आता है मीडियम और फिर आता है सॉफ्ट, ठीक है? ये पेंसिल की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ये इस तरीके से पेंसिल्स होती हैं ना, ये तो स्टेडलर की ग्रेफाइट पेंसिल है, बट चारकोल पेंसिल मैं सिर्फ एक ही यूज़ में लेता हूँ, उसको बोलते हैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, ठीक है?
ये ना आपकी ज़्यादातर जो आर्किटेक्ट हैं या तो वो यूज़ में लेते हैं, ठीक है, ये वाली पेंसिल। तो मतलब हमारी ज़्यादा मतलब हमको ये दो मीडियम्स नहीं लेने, मेन आपका सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यहाँ पे आपको यूज़ में लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास इतनी इतनी चीज़ें आ गई हैं। अब देखो, जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं वो ये वाली पेंसिल्स यूज़ करते हैं, मतलब चारकोल की आती है ये वाली, ये मतलब सॉफ्ट ही होती है, देखो सॉफ्ट लिखा हुआ है इस पे, मेंशन है, ठीक है। ये कॉस्टली होती है, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप इसको यूज़ करो, क्योंकि देखो कॉस्टली चीज़ मैं बिल्कुल यहाँ पे इसके खिलाफ हूँ कि मतलब है ना, जितनी महंगी चीज़ होगी उतना ये पड़ेगा, इतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप दूसरे दूसरे चीज़ों पे जंप करते हो, ठीक है। तो ये जनरल की है, ये भी सॉफ्ट ही है, ठीक है। ये भी सॉफ्ट पेंसिल ही है। तो हमारे पास इतनी चीज़ें आ गई। अब देखो, दूसरी तीसरी चीज़, चौथी चीज़, ठीक है, चौथी चीज़ आ जाती है ये। अभी इन सब का यूज़ मैं बताऊंगा आपको अलग अलग पेपर पे, ठीक है। अब इसको बोलते हैं नीडेबल इरेज़र। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, मतलब ये वाली लाइफ में, मतलब जब हम वर्क करते हैं, ठीक है। जिसके पास नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये लेना ही है, ठीक है। इसके अलावा भी किससे वर्क हो सकता है मैं आपको सब बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा नीडेबल इरेज़र है, थोड़ा सा गंदा सा होता है, ऐसा सेंटर फ्रूट सा होता है, खींचने वाला जैसा होता है, बट अगर आप इसको यूज़ में ले सकते हो तो ये बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट, ठीक है। कौन सी चीज़ क्या यूज़ आती है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, आपको हाईलाइट के और जैसे आपका चारकोल है उसको पिक करने के वर्क करता है। जैसे यहाँ पर मैंने ये जैसे कुछ मार्क करना है या तो ऐसे हाईलाइट रखनी है, तो ये इसको एकदम उठा देता है, तो ये इसका वर्क करता है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा चारकोल में वर्क करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ये, ठीक है, ब्लेंडिंग स्टम्प। ये क्या करता है, ब्लेंडिंग, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ब्लेंड करता है, ठीक है। तो किस तरीके से हमारा स्ट्रोक्स है, स्ट्रोक्स में वर्क करना है तो ब्लेंड करना है, तो इस तरीके से ये हमारा, ये देखो ऐसे वर्क करता है। तो आप इसको भी यूज़ में ले सकते हो, अगर नहीं भी ले सकते हो तो मतलब आप दूसरी चीज़ भी यूज़ में ले सकते हो। अब जैसे मान लो ये, ठीक है, ज़्यादातर फीमेल्स के पास होता है, तो ये होता है आपका ब्लेंडर, या तो इसको वो बोल सकते हैं हम ब्रश, ठीक है, ब्लेंडिंग ब्रश। तो ये क्या करता है ना, ब्लेंड कर देता है। जैसे मान लो ये ठीक है। अब देखो, मेरे को इससे रिजल्ट नहीं चाहिए, मतलब इससे मेरे को नहीं करना है, आपको किससे करना है, इससे करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसको सॉफ्ट कर देता है आपके इसको, ठीक है। ये मतलब ये पिक नहीं कर रहा, साइड साइड के जितने भी एजेस हैं इसके, ये इसको एज बोलते हैं, तो इसको ये सॉफ्ट कर देता है। तो इसका वर्क ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये नहीं है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, तो आप सिंपल ये भी यूज़ में ले सकते हो। इसको बोलते हैं सिंथेटिक हेयर ब्रश बोलते हैं, जो आप नॉर्मली ब्रश यूज़ में लेते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भी ब्लेंड का यूज़ करता है, देखो, है ना। तो देखो इतनी चीज़ें हमारे पास मतलब चारकोल में यूज़ होती हैं। और मैकेनिकल इरेज़र हो गया, और इसको बोलते हैं टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र। अब देखो ये ऐसे यूज़ होता है, ये देखो आप इसको प्रेस करते रहोगे निकलते रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं अंदर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या है, जैसे मान लो छोटे छोटे हाइलाइट्स देने हैं हमने, ये देखो काफ़ी छोटे छोटे ये हमारे हाइलाइट्स देता है, बहुत पतले पतले। तो ये भी यूज़ में ले सकते हो, ये भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। अभी क्या चीज़ यूज़ में लेनी है नहीं लेनी है सब मैं आपको बताता हूँ आगे। और दूसरी चीज़ ये हमारा यूज़ में आएगा, ठीक है। ये पेंसिल शार्प करने के लिए आप यूज़ में ले सकते हो, चारकोल पेंसिल, या तो आप इसको शार्प करने में यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, अभी मतलब अलग अलग चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। एक ग्रेफाइट पेंसिल होती है, एच बी ले लो, 2B ले लो, 3B ले लो, उससे ज़्यादा नहीं। आप एक ये ले सकते हो, थोड़ा सा कहीं कहीं वैल्यूज़ यूज़ में लेने के लिए, ठीक है। और ये दूसरा हमारे पास शार्पनर है, ठीक हो गया। इतनी चीज़ें हमने यूज़ में, मतलब इतनी चीज़ें हमारी ओवरऑल चारकोल में आ रही हैं। अब देखो कौन सी चीज़ नहीं लेनी है और कौन सी चीज़ लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि
कौन कौन सी चीज़ हमारी यहाँ पर मेन है, मतलब हमारा इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। एक तो हमारा ये हो गया भाई, इसके बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। और दूसरा हम ले लेते हैं ये, मतलब ये शार्पनर हो गया, ठीक है। तीसरा चलो ब्रश भी ले लो, और चौथी चीज़ ये, ठीक है। अभी आपके पास अगर ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब नीडेबल इरेज़र नहीं है, तो आप नॉर्मल ब्रश भी यूज़ में ले सकते हो। तो इतनी चीज़ मैंने यहाँ पे साइड में ले ली है, ठीक है। तो अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प है तो आप वो भी यूज़ में ले लो, नहीं तो नहीं है तो नहीं ले लो, ठीक है। तो मैं इनको सबको साइड में रख देता हूँ। तो हमारी मेन मेन चीज़ें, आप मोटी मोटी चीज़ें आप तो समझ गए हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ आपको यूज़ में लेनी है और क्या चीज़ आपको यूज़ में नहीं लेनी है, ठीक है। अब चलिए आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आप क्या कर कर सकते हो ना, जैसे ये मेरे पास ये कंटेनर है, और इसको इस तरीके से आप यूज़ में ले सकते हो। जैसे कभी भी हमने ना चारकोल को, जैसे चारकोल आता है ऐसे गोल, ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में आता है, गोल टाइप का आता है, ठीक है। तो इसको शार्प करने के लिए, मतलब इससे काम करने के लिए आप इसको शार्प कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपल सैंड पेपर ले लो, सैंड पेपर मतलब रेगमाल होता है, वो यूज़ में ले लो इसको शार्प करने के लिए, या तो ये सिंपल ये ले लो, ठीक है। ये देखो बिल्कुल ऐसे इसको बना देना है हमने, ठीक है। तो ये चलो हमने साइड में, अब चलो मैंने मटेरियल की बात कर ली। अब मेन आता है हमारा बेस, बेस इसको बोलते हैं पेपर। बेस मतलब यहाँ पे ये होता है पेपर, ठीक है। इसको बंद करके रखना है, खोले ही नहीं रखना है, इधर उधर जब भी यूज़ में लेते हो तो बंद करके, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सिंपल यहाँ पर पेपर है। आज मैं बॉन्ड पेपर यूज़ में लूँगा, ठीक है। आपको पेपर सिंपल वाले पेपर में करके दिखाऊंगा आज मैं, ठीक है। अब देखो ना, इसकी खास बात क्या होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ना इसके छोटी छोटी स्टिक्स रख लेता हूँ, ठीक है। इससे मैं क्या करता हूँ ना, आपको बताता हूँ मैं, इससे मतलब ये बेस्ट रहता है, ठीक है। आप इसको सिंपल, ये देखो कहीं कहीं पे ये अपना हिस्सा छोड़ रहा है, मतलब ये देखो, ठीक है। अब आप जब इसको ब्लेंड करोगे, ये देखो इजीली ब्लेंड ब्लेंड हो रहा है, और आराम से इसमें वर्क हो जाता है, ठीक है। आराम से हम इसमें स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। सपोज़ ये देखो स्ट्रोक लगाया, और इसको अगर ब्लेंड करना है इसके एज इसको, ये देखो अभी मैं जैसे उंगली में कर रहा हूँ, अभी किसी के ना हाथ गीले हो जाते हैं, उसका भी मैं रिज़ल्ट बता देता हूँ, मतलब उसका भी मैं आपका यहाँ पर मेथड बता देता हूँ कि किस तरीके। आपने ब्रश लेना है तो ब्रश से आप इसको ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप हाथों से ब्लेंड करो, क्योंकि मेरे देखो हाथ सूखे रहते हैं, मतलब गीले नहीं होते, किसी के हाथों में पसीना आता है। तो आप सिंपल क्या करो, या तो ग्लव्स पहन लो, रबर ग्लव्स होते हैं, और या तो इस तरीके से ब्रश ले लो यूज़ में। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ वर्क करते हैं, ठीक है। अब ब्लेंड पेपर का मैंने आपको ये बॉन्ड पेपर का यहाँ पे मैंने आपको रिजल्ट दिखाया, ठीक है। तो बॉन्ड पेपर भी हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, पास हो गया है, ठीक है। अब चलिए दूसरा पेपर आता है हमारे पास, जैसे ये, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्टराइज शीट। अब देखो कार्टराइज शीट ना मेरे पास बड़े साइज़ की है, तो इसीलिए मैं आपको कार्टराइज शीट यहाँ पर मैं नहीं करके दिखाऊंगा, पर कार्टराइज शीट बेस्ट रहती है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है चारकोल करने के लिए। अब देखो कार्टराइज शीट की मैं आपको यहाँ पर रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसकी खासियत, और यहाँ पर इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये देखो इसके ना बीच बीच में टिश्यूज़ होते हैं, देख रहे हो आप, टिश्यूज़ होते हैं इस तरीके से। मैं अगर जूम करूँ यहाँ पर, इस तरीके से टिश्यूज़ होते हैं। तो ये क्या करता है ना, बीच बीच में आप खुरदुरापन देख रहे हो इसमें, तो ये क्या करता है, अगर मैं इसको ब्लेंड करूँगा तो ये इजीली ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरा वाला भी दिखाऊंगा मैं आपको कि कौन सा यूज़ में लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो ये वाला भी हमारा पास हो गया है, ठीक है। एक मेरे पास दूसरा पेपर आता है, ये भी ऐसा ही वर्क करेगा, ठीक है। ये भी ऐसा ही वर्क करेगा, ये देखो बीच बीच में अपना ये छोड़ा है ना, इसमें भी टिश्यूज़ हैं, पर जब मैं इसको ब्लेंड करने जाऊंगा, ये देखो ये वैसा ही रिज़ल्ट देगा। तो मतलब ये जो शीट है ये वाटर कलर के लिए या तो ऑयल पेंटिंग के लिए है, ये टेक्सचर शीट होती है, ठीक है।
तो ये वाली शीट आपने यूज़ में नहीं लेनी है। आप कौन कौन सी यूज़ में ले सकते हो शीट, मैं आपको बता देता हूँ। आपने पहली ले लेनी है बॉन्ड पेपर, बॉन्ड पेपर, ठीक है, बॉन्ड पेपर ले लो यूज़ में। दूसरा कार्टराइज, CART, कार्टराइज, ठीक है। तीसरा ले लो, और तीसरा कौन कौन सा आता है आपका, जेरोक्स, ZEROX, यही होती है शायद स्पेलिंग, जेरोक्स पेपर। और चौथा पेपर, सबसे बेस्ट पेपर, ठीक है, मेरा फेवरेट है ये वाला। और सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट पेपर आता है या तो आपका ब्रूस्ट्रो का ये वाला चारकोल पेपर आता है, और या तो आप ले सकते हो टोन्ड पेपर, ठीक है। टोन्ड पेपर की खासियत मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें जैसा टेक्सचर देना चाहते हो, जैसा इफ़ेक्ट देना चाहते हो, वो उस तरीके का वहाँ पर अप्रोच करता है, आपको रिज़ल्ट देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी यूज़ में लेनी है, ठीक है। तो मैंने आपको इसका मटेरियल का भी ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा चारकोल में काम करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप चारकोल में वर्क कर सकते हो। और घबराना नहीं है, ठीक है, कि ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे घबराना नहीं है। आप इसको ईज़िली वर्क कर सकते हो इसमें, है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से चारकोल में वर्क होता है। सबसे पहले हाथ साफ़ रखने अपने, मेरे तो काले हो गए हैं देखो। हाथ साफ़ रखना, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए पेपर ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा वर्क करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम चारकोल में इजीली वर्क करते हैं। मैं ओवरऑल इसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कंपोजिशन का पार्ट हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया, एंगल हो गया, लूमीज मेथड हो गया, और अभी तक हम करते हुए आ रहे थे लाइट एंड शेडो, टोनल वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम अभी तक करते हुए आ रहे थे। कंपोजिशन का पार्ट है ना, तो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको करके दिखाऊंगा। ओवरऑल हेड स्ट्रक्चर ये देखो किस तरीके से, है ना। तो सबसे पहले हमने इसमें जानना है कि लाइट का सोर्स कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगर हमने लाइट का सोर्स यहाँ पे जान लिया है तो उसी तरीके से हमारी सारी चीज़ें ट्रीट होंगी, ठीक है। आपको इसमें मैंने बताया था कि जैसे अगर हमारा लाइट का सोर्स यहाँ से है, ठीक है, ये यहाँ से अगर हमारा लाइट का सोर्स है तो हमारा शेडो किस तरीके से फॉर्म हो रही है, और टोनल वैल्यू भी किस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जितना भी लाइट का सोर्स है जैसे, ठीक है, मतलब मेरे जो लेफ़्ट हैंड है, आपका लेफ़्ट हैंड से यहाँ से आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा सेंटर से इतना इतना टिल्ट होके यहाँ से हमारा लाइट का सोर्स है, मतलब यहाँ पे। अगर मेरा यहाँ से राइट हैंड से इस तरीके से आ रहा होता तो शेडो यहाँ पर नहीं फॉर्म होती, मतलब ये वाला हिस्सा भी ज़्यादा दिखता, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ब्राइट दिखता। अगर इतना भी दिखता होता तो थोड़ा सा ब्राइट दिखता, बट लाइट का सोर्स यहाँ से है तो हमारा कुछ इस तरीके से पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इसकी फ़ोटो मैंने आपको भेजी हुई है पहले भी। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप किसी के पास अगर दोबारा होगी तो आप उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, ग्रुप पे, तो वो आपको दोबारा मिल जाएगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बना के आपको दिखाता हूँ। ओवरऑल इसका कंपोजिशन, इसका पर्सपेक्टिव, इसका एंगल, सारी ही चीज़ें मैं आपको इसमें ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। बस आपने देखते रहना है कि सर किस तरीके से टोनल वैल्यू यूज़ में ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इग्नोर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आपने यूज़ में लेनी है, ठीक है। डिटेल पे नहीं जाना है, ऐसे पता चला इसके ये लाइंस ये ढूंढने लग गए, ये इतनी चीज़ें करने के लिए नहीं है। सिर्फ ओवरऑल इम्प्रेशन देना है आपने कि किस तरीके से वो दिख रहा है, बस दैट्स इट। अगर उस तरीके से आपने इसको करके दिखा दिया तो ये बेस्ट ऑफ बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले इसमें एंगल्स डिसाइड कर लेता हूँ कि एंगल्स किस तरीके से यहाँ पर दिख रहे हैं। अब मैं ज़्यादा इतना बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरा जो है ना वर्क पे ही फोकस रहेगा। अब आप देख रहे हो कि हेड स्ट्रक्चर में जो भी जितना भी आपका ये हेड वाला पार्ट है आपका ज़्यादा है, और नोज़ का पार्ट थोड़ा सा कम है।
जितना नीचे को जाते रह रहा है ना, इतना कम आपका ये जो है होते रह रहा है। जैसे ये है ना, तो ये चीज़ है। तो मेरे हिसाब से चिन इसकी कुछ यहाँ से आएगी। अब आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मार्किंग कर रहा हूँ सिर्फ अभी। मतलब किस चीज़ की मार्किंग कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट की, ये वाले पार्ट की, ये वाली, इसकी प्लेसमेंट की मार्किंग। और आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है मैंने सीधी ना खींचकर थोड़ी सी टिल्ट खींची है। क्यों? क्योंकि इसका जो फेस स्ट्रक्चर है वो ऐसे ना होके, सीधा ना होके, थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट हो रहा है। मतलब नीचे को आप ये ज़्यादा इसको देख रहे हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, ओवरऑल इसका ये जो है इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। आप कैसे भी ड्राइंग कर सकते हो, मार्किंग ले लो चाहे है ना, मार्किंग के बाद लाइट एंड शेडो फिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सब कुछ बताया हुआ है आपको कि मतलब किस तरीके से हमने इसमें ड्राइंग करनी है। किस तरीके से पोर्ट्रेट में रिजेंबलनेस लेके आते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइट पास कर देता हूँ। हो सकता है ना आपको थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं आपको ज़्यादा ब्राइट दिखें। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर हाथों हाथ मतलब मेरे साथ साथ बनाना है तो आप फ़ोटो देखकर बनाइए। ऐसा अगर मेरी स्क्रीन देखकर अगर आप बनाओगे तो आपको टोनल वैल्यू की थोड़ी सी नॉलेज नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्या ना थोड़ा सा आपका कंट्रास्ट और ये चीज़ें ज़्यादा आपको दिखती हैं, ठीक है। तो मैं ओवरऑल इसमें मार्किंग ही कर रहा हूँ, देखो। और बिल्कुल घबराना नहीं है, ख़राब होगा नहीं होगा, कैसा बनेगा नहीं बनेगा, ये बाद की बात है। मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पे घबराने लग गया यार ऐसे ही बन जाएगा वैसे ही बन जाएगा, तो फिर हो गया, बना लोगे मतलब इतना अच्छा वर्क, है ना। अब देखो सिंपल से सिंपल मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि सर ने ये बनाया तो आप ऐश्वर्या राय की यहाँ फ़ोटो बनाने बैठ गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर काम किस तरीके से करोगे, इस तरीके से लाइट एंड शेडो वाले पोर्ट्रेट, वो आएगा प्रोसेस, आगे आएगा। वो जो आप जैसे पोर्ट्रेट समझते हो ना, वो वाले प्रोसेस मैं करवाऊँगा। पर सबसे पहले आप इस तरीके से ये फिल करोगे, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल इसमें इस तरीके से वर्क करना। अब देखो ये वाला पार्ट, शेडो के नहीं सॉरी, बियर्ड के लिए क्या होगा, सिंपल मार्किंग। ओवरऑल कंपोजिशन में देखो किस तरीके से बनाऊंगा, आपका ध्यान बैकग्राउंड पे नहीं, इस पे जाएगा 100%। क्योंकि देखो इतना हम वर्क करते हुए आ रहे हैं और हमको पता है कि किस तरीके से मैं इस पे ये करूँगा। देखो 2-4 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, आप जब तक वर्क नहीं करोगे ना प्रोफेशनली इस पे, खेल खेल में बन जाएगा ये, खेल खेल में, बस 100% लिख के देता हूँ मैं। एंजॉय एंजॉय में देख लो। इतना तो कभी मैं वर्क ही नहीं करता हूँ, मतलब ना जितना ये आप सोचते होगे कि सर इतनी डिटेल पे ऐसा। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप मतलब वर्क करते हो वो खेल खेल में ही बन जाता है, मतलब इम्प्रेशन में ही वो उसका फील आने लगता है। तो यही तो है खेल, इसी का तो मतलब मेन वर्क है। तो अगर आपने इस की मतलब ये चीज़ें हासिल करी है ना, तो मैं लिख के दूंगा कि आपका जो ओवरऑल वर्क है वो, है ना,
उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। और थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल बनाऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं, डिटेल नहीं कि मतलब ये बनाने बैठ गया उसका, ऐसा नहीं जूम करके ये ऐसे ऐसे चीज़ें बनाने बैठ गया, ऐसा नहीं है। ओवरऑल किस तरीके से हम डिटेल करते हैं वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, अब आप देख रहे हो कि ओवरऑल हेड स्ट्रक्चर आपका नीचे है, तो थोड़ा सा जो आपका ईयर का ये रहेगा वो कुछ इस तरीके से। अब आप देखना ईयर में कितनी डिटेल करता हूँ मैं, कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो। ये देखो बन गया। फिर इसके बाद ये देखो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, क्या करना है इसके बाद बताओ। देखो अभी मैं आपको लिख के दूंगा कि यहाँ पे मतलब जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ ना, जैसे मैंने बोला है कि किस तरीके से स्टार्ट होगा, जैसे मैं पर्सनली बनाता हूँ उस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि मतलब देखो मार्किंग करते करते इस तरीके से मैं ओवरऑल आपको चीज़ें बताऊँगा। जैसे ये है ना, सिंपल सिंपल रखनी है सारी चीज़ें। देखो ये देखो शार्प करने का कितना बढ़िया ये आपका ये होता है। अगर आप शार्प नहीं करते ना इसको, तो क्या हो जाता है ना, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाती कि मतलब आपकी जितना भी ओवरऑल ड्राइंग है वो प्रॉपर नहीं बन पाती, ठीक है। तो मैं आपको सारी ही चीज़ें इसमें कंपोज करके बताऊंगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें रखनी है, कहाँ पे क्या चीज़ें नहीं रखनी है। देखो A4 शीट में बना रहे हो तो आप अपने हाथ के बराबर या तो हाथ से छोटा इतना आप बना सकते हो ओवरऑल। अब किसी का छोटा हाथ है तो वो उस हिसाब से बनाए, ऐसा नहीं है कि मतलब एक जनरल मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप उसका इतना पार्ट भी बना सकते हो, कंपोजिशन अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो ये मैटर करता है, ऐसा नहीं कि सर ने बोला एक हाथ बराबर ही बना दो। तो मैं तो जनरल बात बता रहा हूँ आपको। अभी कोई कोई आर्टिस्ट क्या होते हैं ना, सिर्फ आधा ही बनाते हैं और उसको बड़ा ही इम्प्रेशनिज्म में निकालते हैं वो चीज़ को, तो वो खेल खेल पे ही उतना चीज़ें बना देते हैं। देखो चारकोल में इस तरीके से वर्क होता है। कैसे डिटेल करनी है, कैसे क्या करना है, ये आगे का स्टेप, ठीक है। तो बियर्ड बना देते हैं। ये देखो कुछ किया मैंने, कुछ नहीं, जैसा स्टेप है मैं उसी तरीके से इसको फिल कर रहा हूँ। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं एकदम डार्क नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं धीरे धीरे करके डार्क करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान देंगे, यहाँ पे बुरा नहीं है डार्क करना, बट लिमिट के हिसाब से चीज़ें ये करोगे, सेट करके चलोगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा, ठीक है।
बस ये कहना चाहूँगा मैं, तो बाकी आपके ऊपर है, आप ज़्यादा डार्क करो नहीं करो, बस रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट आराम से इसको बना के दिखा दूंगा मैं अभी, कोई मतलब ऐसे टफ नहीं है, और खेल खेल में चीज़ें बनेंगी, मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, कितना पार्ट क्या रखना है नहीं रखना है ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हो, ये सब बताया मैंने, ड्राइंग किस तरीके से करते हैं, क्या चीज़ है, कंपोजिशन का पार्ट है ना, ये सब मैंने पिछले वीडियो में या तो पिछले सेशंस में आपको शेयर किया हुआ है सारा। अब बट अभी तक हम क्या सीख रहे थे, लाइट एंड शेडो में थोड़ा सा ये सीख रहे थे, और क्या सीख रहे थे लाइट एंड शेडो में, टोनल वैल्यू, थोड़ा टोनल वैल्यू पे आए थे, तो ओवरऑल टोनल वैल्यू मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये देखो मैंने इतना कर दिया, अब क्या पार्ट है, सिंपल, ओवरऑल जितना भी ये कंपोजिशन का पार्ट है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया ही लगेगा ये देखना। ठीक है, तो ये चीज़ अप्रोच करना आना चाहिए आपको, कि मतलब अब देखो ऐसे कर दिया मैंने, अब आप आधे से ज़्यादा डर गए होगे, यार ये गलत हो गया, सही तो नहीं, मतलब कैसे हो गया ये, कैसा लगेगा। मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर रहा हूँ, आप ब्रश भी यूज़ में ले सकते हो। ओवरऑल कंपोजिशन कुछ इस तरीके का हमारा आ रहा है। ठीक है, अब देखो अंदर की चीज़ में देखो कैसे ब्लेंड होंगी। अभी तक हम लाइट एंड शेडो ही देख रहे थे सिर्फ, मतलब डार्क इज डार्क, और वाइट मतलब वाइट इज वाइट, मतलब ब्राइट इज ब्राइट। ठीक है, और फिर उसके बाद अब मैं टोनल वैल्यू पे आ जाता हूँ। टोनल वैल्यू किस तरीके से होगी, इसको थोड़ा सा हम ब्लेंड कर देंगे इसके एजेस को, जैसे यहाँ से पिक किया, थोड़ा सा यहाँ से ले आए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से पिक किया, ये ख़राब नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अच्छा ही हो रहा है। अब आप सोचने में बैठ जाओ कि ये ख़राब तो नहीं हो गया, ऐसा नहीं है। ये शेडो का पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, मतलब बियर्ड इसकी पूरी नहीं है, बियर्ड मतलब इसकी यहाँ पे ही फिनिश हो जा रही है, अगर आप देखो तो। इससे नीचे जो है ना शेडो का पार्ट है, तो हम उतना भी लेके चलेंगे तो हमारा जो है ओवरऑल कंपोजिशन अच्छा लगेगा। आपको देखना आना चाहिए। ठीक है, पहले ये चीज़ें विजुअल करो, समझो कि किस तरीके से आ रही हैं नहीं आ रही हैं, तब जाके आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट करो। ठीक है, आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का प्रोसेस है, अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा ओवरऑल ये चीज़ें हैं थोड़ा सा हम इसको डार्क करेंगे।
आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने अगर आइस से स्टार्ट किया है तो आप आइस से स्टार्ट करो। एक सेकेंड। ठीक है, फिर इसके बाद आप उसके ओवरऑल कंपोजिशन को देखो। ठीक है, कंपोजिशन मतलब समझते हो कि मतलब वो कंपोज कैसा हो रहा है, दिख कैसे रहा है। पूरे पेपर में अगर आप इसको उतारोगे तो क्या चीज़ ऐसी अट्रैक्टिव है जो उसको अच्छी लगेगी उस पर। ये होता है कंपोजिशन का पार्ट। आया समझ में? उस पर बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, पर्सपेक्टिव का पार्ट। ये देखो हेड स्ट्रक्चर कि किस तरीके से सिंपल तरीके से मैं इसको बना दिया। देखो ये। ठीक है, अभी मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा आपको कि हम डिटेल कैसे करते हैं इस पे। अब हम मिडिल वाले उस पे आ गए, मिडिल वाले लेवल पे। और यहाँ पे ग्रिड लाइन का जो इस्तेमाल करता है ना, तो वो तो छोड़ ही देना। फिर ग्रिड लाइन तो फिर यूज़ में मत लेना कभी। ठीक है, ये देखो आप ये देख रहे हो बियर्ड के नीचे भी एक शेडो है, सॉरी ये मुस्टैच के। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप विजुअल करने लग जाओगे ना, तो तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं कर क्या रहा हूँ, लाइट एंड शेडो देख रहा हूँ, फिर उसके बाद वही तो कर रहा हूँ, डार्केस्ट डार्क ही तो मिला रहा हूँ बस। कर क्या रहा हूँ मैं, बस वही पार्ट है। आप सिंपल इसको भी ले लो यूज़ में, ऐसे ऐसे स्ट्रोक लगा दो। ठीक है, ये यूज़ ऐसे यूज़ में ले लो। अरे यार गिर गया। चलो, फिर इसके बाद जैसे ये वाला पार्ट है ना, इसको फिल कैसे करते हैं। जहाँ जहाँ पे आपने ज़्यादा डार्क देख रहे हो, अब वहाँ वहाँ पे ऐसे स्ट्रोक्स लगाओ, सिंपल। ये देखो, ठीक है, बियर्ड अपने आप ही बनेगी। कोई बियर्ड बनाने का ये थोड़ी है कि एक एक बाल बना के बैठ गए। और जो आपने दूसरी जगह कहीं अगर सीखा हो, मैं तो कहूँगा कि मतलब ये चीज़ें कोई आर्ट का पार्ट नहीं है। आपने दूसरी जगह अगर सीखा हो तो वो बोलेंगे ऐसे करो। एक मिनट में पेपर लेके बताता हूँ आपको क्या कहेंगे ना वो। ये सिंपल, ये लो पेपर लो, फिर इसको ये करो, फिर इसको ब्लेंड करो, फिर इसके ऊपर छोटा छोटा ऐसे टेक्सचर बनाने बैठ जाओ। ये ऐसे ऐसे डिटेल का वर्क, ये आर्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने देखा होगा तो मतलब ये क्या है, कोई ड्राइंग है, ये बताओ आप मुझे। आप तो ओवरऑल चीज़ें सीख ही नहीं रहे हो। मैं क्या चीज़ें बताने बैठा हूँ और क्या चीज़ें कर रहा हूँ, है ना। तो ये तो पार्ट ही है ही नहीं।
ठीक है। जैसे ये देखो, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर ब्लेंड कर दो, चाहे जैसा कर दो, इम्प्रेशन दे दो, ठीक है। ओवरऑल वो अच्छा ही लगेगा, है ना। तो ये चीज़ें सीखनी है आपने। ओवरऑल चीज़ें देखो कि मतलब कंपोजिशन इसका, ये कितना डिस्टेंस है, इसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है। ये चीज़ें देखने के लिए होती हैं। और अगर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो जाके आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ज़्यादा। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे रेफरेंस से दबा के क्या करो, ये वाले ना, तब जाके आप एज ए फ्यूचर में अगर वर्क करने लगे तो आराम से बना पाओ, ठीक है। अब बियर्ड यहाँ तक नहीं है, बियर्ड यहाँ तक है आपके, जैसे ये देख रहे हो पार्ट ये वाला, तो ये वाला है ना, ये देखो। हाँ, मैं यहाँ पे बताने बैठा था, ऊपर चले गया, देखो बियर्ड किस तरीके से करते हैं। ठीक है। इस रेफरेंस में मैं आपको रिजम्बलनेस लेके भी आऊँगा, मतलब कि फ़ोटो है तो वो, मतलब अगर ये ऐसी पिक्चर है तो उसको किस तरीके से हम मैच कर सकते हैं, उसका जैसा दिखाएं, ठीक है। देखो स्टार्ट मैंने किस तरीके से किया था और कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, है ना। तो ये होता है एक वर्क करने का तरीका। और जहाँ जहाँ पे डार्क है आप वहाँ वहाँ पे डार्क कर दो। आपको अगर वो पसंद नहीं आ रही चीज़ें तो आप उसको थोड़ा और ब्लेंड कर दो, क्या करना है, उतना ही तो चीज़ें करनी है। और जैसे ये वाला पार्ट है ना, ये डेप्थ का पार्ट है, ये थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि ये ख़राब ना हो जाए बस, मतलब वो जो है ना इधर उधर फैले ना बस। ठीक है, तो कुछ हम यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर इसके बाद जो बियर्ड का पार्ट है, जैसे ये है, ये देखो। सब पूरे टोनल वैल्यू ये वो सब चीज़ें मिलाऊंगा मैं, ये देखो। और अगर मैं यहाँ पे टोनल वैल्यू की बात करूँ तो मैं यहाँ पे ये आपको इतना तो बता ही चुका हूँ कि टोनल वैल्यू क्या होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे ब्राइटेस्ट ब्राइट ये सारी चीज़ें नहीं होगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पे ब्राइटनेस होगी, तो वो चीज़ मैं अभी सबसे लास्ट में बनाऊँगा, ठीक है। तो अगर मैं वो चीज़ सबसे पहले बनाने लग गया ना तो काम ख़राब हो जाएगा, गेम में मज़ा ही नहीं आएगा। जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ नहीं मिलेगी, आ रहा है समझ में। अगर आप मेरे को कुछ पूछना चाहते हो तो
आप मुझसे पूछ सकते हो ऐसे कमेंट्स में, ठीक है। तो आई विल आंसर, अगर कोई भी डाउट्स वगैरह हो रहे हो आपके तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये मैं इसकी शेडो बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल कंपोजिशन अच्छा लगे करके इसका मैं शेडो बना रहा हूँ। ओके, अभी देखो ये वाले पार्ट में इतना वर्क हुआ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा ना, धीरे धीरे ये वाले पार्ट पे जाने लगूँगा। ये देखो पूरे पार्ट पे ब्लेंड हो जाएगा, मतलब स्ट्रोक्स पे। ऐसा नहीं कि पूरा पार्ट पे ये है ना एकदम वाइट वाइट छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये देखो हेयर्स में एक एक हेयर्स बनाने नहीं बैठूंगा यहाँ पे, सिर्फ इम्प्रेशन। ये देखो चलो यहाँ पे मैं करके फिर उसके बाद ऊपर वाला पार्ट पे जाते हैं, ठीक है। अभी देखो हमारा ओवरऑल हेड स्ट्रक्चर बना नहीं है, ठीक है। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि इसने विग पहनी है, ऐसा लगना चाहिए कि मतलब वो जो आप ये बना रहे हो वो इससे रिलेट करता हो, मतलब इसी से अटैच्ड होगा वो चीज़, ठीक है। तो ऐसा फील आना चाहिए। पता चला बनाने बैठ गई फिर उसके बाद वो चीज़ें फील आया नहीं, तो यहाँ पर वो भी एक नेगेटिव उसमें आ जाता है, ठीक है। यार इसको चार्ज लगाना उधर। मैं भूल गया था, ठीक है। अब देखो टोनल वैल्यू, ये इसके जस्ट पार्ट वाला यहाँ पर क्या है, हल्का सा डार्क डार्क है, मतलब इससे थोड़ा सा डार्क ये वाले पार्ट पे, ठीक है। तो मैं उसको फिल यहाँ पर करूँगा। और घबराना नहीं है, काला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं। कुछ ख़राब वराब नहीं होगा। और आपको मैं वर्क भी दूंगा कि किस तरीके से आपने मुझे आ, अपना जितना भी आप वर्क करते रहोगे तो मुझे दिखाते रहोगे, है ना। अभी देखो आईज पे वर्क नहीं हुआ है, आईज इसकी शेडो में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आईज नहीं दिख रही तो मतलब सॉरी, अगर आईज नहीं दिख रही तो आप भी बनाने लग गए आईज, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसा आपको मतलब क्या करना है पता है आपने, एक भ्रम पैदा करना है कि हाँ बस वो वैसा फील आना चाहिए बस। ये देखो
जैसे ये वाला पार्ट है ना, अब देखो थोड़ा सा मैं हेड स्ट्रक्चर के बारे में इधर आ जाता हूँ। अब आप देख रहे हो कि ये जो पार्ट है ओवरऑल हेड स्ट्रक्चर का, इसका सिर्फ एक हाईलाइट आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग हाईलाइट आ रहा है यहाँ पर, ये वाले पार्ट पर, ठीक है। तो मैं इतने ही पार्ट पर यहाँ पर हाईलाइट दूंगा, बाकी का जितना भी है मैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे टोनल वैल्यू अप्लाई कर दूंगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर जो है ना, मैं सिर्फ इतने ही पार्ट पर वर्क करूँगा। और यहाँ पर जो है मेरा टोनल वैल्यू का एंड हो जाएगा, और यहाँ पर जो है एक हाईलाइट आएगा, स्ट्रॉन्ग हाईलाइट, एक स्ट्रॉन्ग हाईलाइट यहाँ पे आएगा, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे, और हल्का सा यहाँ पर आएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग हाईलाइट यहाँ पर आएगा, जैसे ओवरऑल हेड स्ट्रक्चर उसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर आएगा हल्का सा, और फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क होता है। और यहाँ पर ये मत सोचने बैठ जाना कि मतलब हेयर उसके एक एक बनाने बैठ जाते हैं, नहीं, ये चीज़ गलत है, जो स्टडी का पार्ट नहीं है, ठीक है। आप अगर अपना आइज़ जो है थोड़ी सी वो करोगे, इसको स्क्वीज़ करोगे, हल्का सा बंद करोगे, तो आपने इसमें लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें पहचान में आ जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा सा डार्कनेस होगी इसके अकॉर्डिंग, और फिर आपने देखा होगा कि मैंने 70% या तो 80% काम इससे ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब फिर उसका बाद का पार्ट क्या है ना, अब आप कहोगे कि यार सर ने तो पेंसिल भी बोला था, तो पेंसिल आपका मेन चीज़ें करने के लिए, सपोज़ कहीं पे ज़्यादा ही आपने डार्क दिखाना है, तो एजेस ऐसे दिखाने, स्ट्रॉन्ग एजेस, तो आप उसको पेंसिल से कर सकते हो। और अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो मैं यहाँ पर देखो, आप देख पा रहे होगे, स्ट्रॉन्ग हाईलाइट मेरी यहाँ पर है, ठीक है, और मेरे पार्ट पे कहीं पे नहीं है, ठीक है। अब बात आती है, थोड़ा सा मैं नोज़ वगैरह और थोड़ा सा यहाँ पर जो है आइस पे पेंसिल का यूज़ करूँगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एजेस दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा सा डार्क में है। ओके, फिर इसके बाद देखो कैसे निकल के आ गई। आप एक्स्ट्रा टोनल वैल्यू के लिए ये ले सकते हो, जैसे कहीं कहीं पे आपने देखा और दे दिया ऐसे ना, ये कहीं कहीं पे ऐसा टोनल वैल्यू सही करने के लिए।
आपको लगा नहीं यहाँ पे थोड़ा सा और हमको ये करना चाहिए वर्क, तो इससे आप वर्क कर सकते हो। ओवरऑल मुझे लगता है कि इतना कुछ आपका ये जो है टोनल वैल्यू के अंदर आ जाता है। और देखो इस पे मैंने कुछ नहीं किया है, ये सिंपल था, थोड़ा सा डार्क कर दो, हल्का सा ये कर दो, बस बन गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये देना है। और कुछ पूछना हो आपको, पूछिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो है ओवरऑल अब फिनिश होने ही वाला है। मैं नहीं चाहता इस पे ज़्यादा वर्क हो, इतना ज़्यादा कि मतलब आप करने ही बैठ जाओ इसको। और क्या होता है ना कि हमको एक टाइम पे वर्क स्टॉप कर देना होता है। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि क्या है ना कि हमारा वर्क 70 to 80% यहाँ पे फिनिश हो जाता है, तो हमको यहाँ पे इसीलिए रोक देना चाहिए क्योंकि हमारा जो है वर्क ख़राब होने लग जाता है फिर उसके बाद। ठीक है, तो आप ओवरऑल देख रहे हो कि कंपोजिशन किस तरीके से मैंने यहाँ पे बैठाया हुआ है। आपका जो जितना भी ये है आई मूवमेंट है वो पोर्ट्रेट की तरफ जा रहा है, ना कि बैकग्राउंड की तरफ, है ना। आपका आई मूवमेंट किस तरफ कैच हो रहा है, पोर्ट्रेट की तरफ 100%। ठीक है, ये थोड़ा सा जितना भी ये पार्ट है आप इसको रब कर सकते हो, है ना। और भी इसके बाद भी वर्क हो सकता है, जैसे इसके ये वाला एजेस हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से, ये देखो नोज़ वाला पार्ट है ना, आप इसमें आराम से जैसे बाद में जितना भी वर्क करना है आप इसमें कर सकते हो। थोड़ा सा पेंसिल से, देखो अब ये वाला पार्ट देखो थोड़ा सा, थोड़ा सा जो हाईलाइट है ना हल्का सा यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जो है उसका जो हेयर स्ट्रक्चर है ओवरऑल, वो उसकी हेयर लाइन यहाँ पर कम है, मतलब ज़्यादा है, ये ऊपर की तरफ है ना। तो यहाँ पर खाली है उसका जो पार्ट है, तो ज़्यादा शाइन कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ओके। तो इस तरीके से देखो ओवरऑल हमको ये जो है चीज़ें मिलती हैं, है ना। फिर इसके बाद आप बाद में इसको एडिट कर सकते हो, जैसे जितना भी हमने ये करना है। ठीक, तो ये देखिए, और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे फिनिश कर देना चाहिए।
आपका ओवरऑल जितना भी कंपोजिशन का पार्ट है मैंने आपको बता दिया है। और टोनल वैल्यू देखो किस तरीके से सेट की है मैंने। एक दो स्ट्रोक दिए हैं, बाल बना दिए हैं, देखो कुछ किया मैंने यहाँ पे, कुछ नहीं। और स्ट्रॉन्ग हाईलाइट मेरी यहाँ पर है। थोड़ा सा हाईलाइट के लिए आप यहाँ पर ले सकते हो, जैसे ना यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट है, हल्का सा, ठीक है। और एक सेकेंड, है ना, हल्का सा यहाँ पर है, जैसे ना, जैसे ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, देखो कि किस तरीके से निकल के आ गया। और नोज़ में अगर करना है तो हल्का सा ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है, ठीक है। बाकी सारा पार्ट टोनल वैल्यू के अंदर ही आता है। हाईलाइट भी जो आपका ये है, ये इसका पार्ट, ठीक है, टोनल वैल्यू का पार्ट है। ओके, तो चलिए मुझे लगता है कि मुझे इतना ही फिनिश कर देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है ज़्यादा डार्क नहीं है, ठीक है। एक सेकंड में वीडियो ऑफ कर लेता हूँ।